अभिनंदन। मुनिवृंद, प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। शीर्षम जहाँ शरीरस्य, शीर्षम जहाँ शरीरस्य है, जहाँ मूलम दुमस्य है, सर्वस्य साउ धम्मस्य तहाँ ध्यानं विधीयते। आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी पाताल को भी जानता है पथ की पगडंडियों को, लेकिन आदमी खुद को नहीं जानता है। आज की ज्वलंत समस्या है व्यक्ति का स्वयं से अपरिचित होना, स्वयं से अनजान होना। दूसरों के बारे में हम बहुत जानकारी रखते हैं, दूसरों से हम बहुत परिचित हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं से परिचित नहीं होगा तो उनकी समस्याएं बढ़ती जाएगी, एक नहीं दो नहीं अनंत समस्याएं हो जाएगी। स्वयं से परिचित होने के लिए, स्वयं को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का मूल्य होता है, वृक्ष में जड़ का मूल्य होता है, उसी प्रकार आत्म साधना में ध्यान का मूल्य होता है। और ध्यान की 3 कसौटियां हैं, अनुशासन, संयम और संवर। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही व्यक्ति ध्यान साधना कर सकता है। शरीर का अनुशासन ये भी बहुत जरूरी है। जब तक शरीर का अनुशासन नहीं होता है तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। बाहुबली के बारे में आप सब जानते हैं, 1 साल तक खड़े खड़े उन्होंने कायस्थ किया, बहुत ऊंची बात है। आज तो 1 मिनट भी शरीर का अनुशासन करना भारी हो जाता है। तो शरीर का अनुशासन जरूरी है, और जो जितना ज़्यादा शरीर को साधेगा उतना ही उसका ध्यान अच्छा होगा। उसके बाद में श्वास का अनुशासन, श्वास का अनुशासन भी जरूरी है। और जो व्यक्ति श्वास का अनुशासन करता है तो समझना चाहिए वो ध्यान की गहराई में जा रहा है। और श्वास का अनुशासन नहीं है, जल्दी जल्दी लेते हैं, विधि के साथ नहीं लेते हैं, तो जल्दी जल्दी लेने से क्या होता है, चंचलता बढ़ती है, विकार पैदा होता है। और जो जितना जल्दी जल्दी श्वास लेता है वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो गहरा लंबा श्वास लेता है तो दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होता है। तो श्वास का अनुशासन जरूरी है। जितना ज़्यादा श्वास का अनुशासन करोगे, श्वास को व्यवस्थित ढंग से लेते रहोगे तो आपका ध्यान सधता जाएगा। उसके बाद में प्राण का अनुशासन और ज़्यादा कठिन है। श्वास को देखना भी कठिन होता है, शरीर को देखना भी कठिन होता है, लेकिन प्राण का अनुशासन तो और ज़्यादा कठिन होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए हम ध्यान में एक शब्द बोलते नहीं, प्राण के प्रकंपन को देखें। हर व्यक्ति नहीं देख सकता है, लेकिन धीरे 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 साधना करने वाला साधक प्राण के प्रकंपनों को भी देखने लग जाता है। तो प्राण का अनुशासन भी जरूरी है। इसी प्रकार भाषा का अनुशासन, भाषा पर कंट्रोल होना। भाषा पर यदि कंट्रोल नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते हैं। वाणी का संयम, वाणी का संयम ही मौन है। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में मौन का क्या अर्थ है, अनावश्यक नहीं बोलता है। और हमारा नेचर क्या है,
हम बोलते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम दूसरों की तो सुनते नहीं हैं, अपना रेडियो ही चालू रहता है। दो दोस्त मिले, एक दोस्त बोला मेरी माँ गजब की विदुषी है, तुम कोई भी विषय दे दो उस पर 2 घंटा बोल सकती है। दूसरा लड़का तपाक से बोला मेरी माँ तो तेरी माँ से भी गजब की विदुषी है, विषय हो या मत हो दिन भर बड़बड़ करती रहती है। तो वाणी का संयम जरूरी है। कंड का काव्यसर्ग कहते हैं, कंड का काव्यसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके कंड का काव्यसर्ग सज जाता है तो समझना चाहिए बहुत गहराई तक चला गया है। तो भाषा का संयम भी जरूरी है। और मैं बार बार कहा भी करता हूँ, जितना ज़्यादा भाषा का संयम होगा तो घर में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी। और यदि भाषा का संयम नहीं है तो पग पग पर दुख है, अवसाद है, तनाव है। मीठा बोलने से शुगर नहीं बढ़ती है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है नहीं? ठीक बात है। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है, मीठा बोलने से शुगर घटेगी और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ेगी। लेकिन मीठा बोलने से, मीठा खाने से शुगर बढ़ेगी, मीठा खाने से शुगर बढ़ेगी और मीठा बोलने से शुगर घटेगी, और कड़वा खाने से शुगर घटेगी और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ेगी। अब आपके हाथ में है। कितना सुंदर छोटी सी लाइन है, छोटे से शब्द है और कितने महत्वपूर्ण है। बस केवल वाणी का संयम। हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, हमारे भीतर ही स्वर्ग है और हमारे भीतर ही नरक है। और 5वां जो बताया मन का अनुशासन, बहुत जरूरी। मन का अनुशासन, मन का अनुशासन होगा तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपका मन घूमता रहता है, मन चंचल है, तो ध्यान साधना में आगे कैसे बढ़ोगे। और बात भी सही है कि मन की समस्या आज की नहीं है, अनादिकाल से है। दूसरी बात है, हमने मन को बहुत, बेचारे को बहुत बदनाम किया। वास्तव में मन चंचल नहीं है। किसने कहा मन चंचल है? चंचल तो हमारा चित्त है। मन तो पंखा है, मन तो नौकर है। पंखा को चलाने वाला कौन है? स्विच है। तो हमारे मन को चलाने वाला कौन है? चित्त है। कितनी गहरी बात बता दी है। लेकिन व्यवहार की भाषा में हम मन को चंचल मानते हैं। और मन चंचल क्यों होता है? अतीत की स्मृति करना, भविष्य की कल्पना करना, शरीर में वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है तब मन चंचल होता है। और आदमी अनावश्यक सोचता रहता है, अनावश्यक स्मृति करता रहता है तो मन चंचल होता है। और मन चंचल हुआ, चंचलता पैदा हुई, अनेक अनर्थ होने की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यकता है मन का अनुशासन। ये बहुत जरूरी है। शरीर का अनुशासन, श्वास का अनुशासन, प्राण का अनुशासन, भाषा का अनुशासन और मन का अनुशासन। ये ध्यान की पहली कसौटी है। क्या है? अनुशासन। और ये 5 शब्द यदि आपके पास आ गए और 5 का आपने संयम कर लिया तो आत्मानुशासन का विकास हो जाएगा। और आत्मानुशासन का विकास हुआ तो समझना चाहिए आप वीतरागता की ओर प्रस्थान करे हैं और आपका ध्यान सज रहा है। दूसरी ध्यान की जो कसौटी बताई है वह संयम। संयम भी जरूरी है। संयम का क्या अर्थ है? निष्फल शासन, फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। और सरल भाषा में भीतर से कोई असत मांग उठती है तत्काल उसको अस्वीकार कर लो। हमारे एक श्रावक हुए हैं, कौन? नेमीचंद जी मोदी, हमारे राजेंद्र जी के दादाजी थे। उनको कचौरी खाने का बहुत शौक था और उस समय 1 रुपया की संभवतः 64 कचौरी आती थी। बहुत पुरानी बात है। उनको इतना शौक था, खूब खाते। एक दिन न जाने उनके मन में क्या भावना आई कि आज मुझे खूब खाना कचौरी। अब 1 रुपया की कचौरी लेकर आए, 64 करीबन कचौरी लेकर आए और वो खा रहे। आदमी कितना खाएगा? 5, 10 कितना? अब वो खाते हैं फिर उल्टी करते हैं, खाते हैं उल्टी करते हैं, खाते हैं उल्टी करते हैं। और जैसा मैंने सुना बाद में उनको गलानी होगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने कचौरी छोड़ दी। मन में वो भीतर से मांग उठी और उसको फिर बाद में अस्वीकार कर लिया और वो सुखी हो गई। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं
कोई व्यक्ति ज़्यादा कोई चीज़ का प्रयोग करता है, कभी ग्लानि हो जाती है तो छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप संयम करोगे तो बहुत आनंद आएगा। संयम जरूरी है, हर चीज़ का संयम जरूरी है, और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो ध्यान करने में भी आपके सुविधा रहेगी। तो ये पहला ध्यान की कसौटी अनुशासन, और दूसरा संयम, और तीसरा क्या है? संवर धर्म। ये बहुत जरूरी है। ध्यान की महत्वपूर्ण कसौटी है संवर। जब तक संवर की साधना नहीं होगी, संवर का मतलब क्या होता है? कर्मों को रोकना, अशुभ कर्मों को भी रोकना, और एक दिन आएगा शुभ कर्मों को रोकना। पूर्ण मन वचन काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध हो जाएगा, तब क्या होगा? अयोग संवर 14वां गुणस्थान आएगा। तो संवर धर्म भी जरूरी है। तो ये 3 कसौटियां होगी, ये 3 कसौटियां याद रखना, अनुशासन, संयम और संवर। और हमेशा भावना भाव कि मैं अनुशासन में रहूं, संयम का विकास करूं और संवर की साधना करूं, तो मेरा ये ध्यान की साधना सफल होगी। ध्यान निर्मलता प्रदान करने वाला है, और ध्यान गंगा के जल के समान है। ध्यान वर्तमान में जीने की प्रक्रिया सिखाता है। आप सुबह उठकर यदि 5 मिनट का भी ध्यान करते हैं और शुद्ध मन से, शुद्ध भावना के साथ मुझे कर्म निद्रा के लिए करना है, आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, तो दिन भर आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। तो ध्यान का युग है। आज वर्तमान में लोग ध्यान खूब करते हैं, और एक शब्द में यदि हम कहें तो ध्यान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और यदि हम भारतीय संस्कृति से ध्यान निकाल दे, पीछे कुछ नहीं रहेगा। ध्यान भारतीय संस्कृति का नवनीत है, और ध्यान के द्वारा हम विषम से विषम परिस्थिति को सम और स्निग्ध बना सकते हैं, और ध्यान के द्वारा आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। और सीधी सरल भाषा में ध्यान का अर्थ है जागरूकता और आत्मा में रमन करना, और प्रज्ञा का जागरण हम ध्यान साधना के द्वारा कर सकते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ जितने आपके मंद होंगे उतनी आपकी साधना अच्छी होगी। तब क्रोध को शांत करने के लिए आप दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। अहंकार को शांत करने के लिए ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें। जैसे अलग अलग है, कोई विशुद्धि केंद्र पर बताया, कोई स्वास्थ्य तेजस केंद्र पर बताया, अलग अलग प्रयोग बताए। यदि आप निरंतर प्रयोग करोगे तो बहुत बड़ी सफलता होगी। आप 17 में हाथ मत डालो, एक प्रयोग पकड़ लो, राजेंद्र जी से एक प्रयोग सीख लो आप, और वो लगातार करते जाओ। जैसे कल हमने बताया ना वो 10 मिनट का कैप्सूल, वो ये है, या और कुछ जैसे अरहम का ध्यान है, ऐसे एक प्रयोग पकड़ लो और वो लंबे समय तक करो, और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके चिंतन में बदलाव आएगा, और व्यवहार में इतना बदलाव आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वही है दूसरा है। क्यों? ध्यान के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लब्धि प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान में प्रेक्षा ध्यान है, और भी बहुत ध्यान है, और अनुप्रेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। बार बार चिंतन, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब देखना, और अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना। तो मैं कुछ समय के लिए एक अनुप्रेक्षा का छोटा सा प्रयोग करा रहा हूं, वो है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। आज वर्तमान में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, भावनात्मक समस्या है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपकी साधना भी अच्छी रहेगी। क्या नहीं? हेल्थ इज द वेल्थ, ऐसे बोलते नहीं? स्वास्थ्य ही संपत्ति है। आपके पास में धन बहुत है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम सुनते बड़े बड़े लोगों के बारे में कि महाराज अरबों खरबों रुपये हैं, लेकिन 2 समय की रोटी शांति से नहीं खा सकते हैं। किसी के शुगर है, किसी के कोई बीमारी, किसी के कोई बीमारी है, लेकिन महाराज मालिक का जो ड्राइवर है वो आराम की नींद लेता है, आराम की नींद लेता है, और आराम का माल खाता है, और उसके कोई टेंशन नहीं है। यह सारा माहौल है बहुत विकट है। विकट परिस्थितियों में आदमी जी रहा है, संघर्ष में जी रहा है, तनाव में जी रहा है। तो तनाव में जिएगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य खराब होगा तो आगे कोई भी आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, आंखें कोमलता के साथ बंद, 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, श्वास भरे
श्वास भरे, श्वास भरे, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे, शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। मन में संकल्प मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफल बनाएगी, मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफल बनाएगी। जब ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं, इसका 2-3 मिनट जप करें। स्वास्थ्य या शक्ति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान कर और ये जप करें। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। मन में ये जप करें 2-3 मिनट के लिए और नीले रंग का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। नीले रंग का ध्यान और साथ में जप ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणं। कायस्वर का प्रयोग करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर हल्का हो रहा है, कमल के फूल की भांति, रुई की भांति
शरीर हल्का हो रहा है। प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक स्नायु शिथिल हो रहे हैं। शरीर हल्का हो रहा है। बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। शिथिल 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 हो गया है। चित्त को आनंद केंद्र पर अवस्थित करें और स्वतः सुझाव, मेरा मन शांत हो रहा है। 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 मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। ऐसे 3 बार दोहराए और फिर भावना करें, मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। भावना बहुत महत्वपूर्ण तीनों सूत्र हैं। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें और ध्यान संपन्न, अनुप्रेक्षा संपन्न करें। श्वास भरें। अनुप्रेक्षा संपन्न। ओम शांति, ओम शांति। तो यह अनुप्रेक्षा है। पहले महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, फिर संकल्प, फिर ओम ह्रीम नमो लोहे सब स्वरों का जप, उसके बाद में कायोसर और उसके बाद में भावना, फिर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास समय है उतना आप कर सकते हैं। तो मैं सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया अपने आप में विशिष्ट है। और पिछली बार भी हमने अवनी में 3 दिन की कार्यशाला रखी थी और इस बार भी ये 3 दिन की कार्यशाला अवनी में रखी और अच्छी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और हमारे जो प्रशिक्षक है राजेंद्र जी मोदी, इन्होंने आपको अच्छी तरह से और व्यवस्थित ढंग से और आपको प्रसन्न रखते हुए नाना प्रकार के प्रयोग कराए होंगे।
तो मैं इनके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ और आपके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे। क्यों? योग मन वचन काया, योग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है और सारा खेल योग पर आधारित है। कभी भी मन में दुर्भावना नहीं आए, कभी भी मन में आर्त ध्यान का भाव नहीं आए, रुद्र ध्यान का भाव नहीं आए, अशुभ भाव नहीं आए। हमेशा शुभ भावों में रहे, शुभ भाव में रहे, शुभ भाव में। और शुभ भाव में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान साधना। और ध्यान साधना के लिए सबसे पहले विरक्ति की आवश्यकता रहती है। और ऐसे भी कहा गया ध्यान के लिए 4 बातें जरूरी है। एक तो गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश, एक है श्रद्धा और एक निरंतर अभ्यास। निरंतर क्या होगा? अभ्यास। और चौथा मतलब उसका अर्थ भी ध्यान में रहे, अर्थ भी ध्यान में रहे तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो आप निरंतर मनोयोग के साथ, भावना के साथ करते रहे। केवल 3 दिन ही नहीं है, यहाँ कल्याण छुट्टी नहीं है। अब कल से तोदी भवन में ये कार्यक्रम चलेगा 5:30 बजे से। और यदि कोई ध्यान में रुचि रखता है, ध्यान में रुचि रखता तो 4:30 बजे से भी वो कर सकता है। और ये 5:30 से 7:30 का जो सेशन ये सार्वजनिक है, कोई भी इसमें आ सकता है। ऐसे दिन भर भी कोई आ सकता है, कोई मना ही नहीं है। और जितना आपको लाभ लेना उतना लाभ ले सकते हैं। तो हम भगवान महावीर के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये ध्यान साधना पद्धति दी। और फिर गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं और जिन्होंने पुनः ध्यान साधना पद्धति को जीवित किया। और वर्तमान में आचार्य महासमंद जी की अनुशासना में ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं और विविध रूप चल रहे हैं, अलग अलग ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं। तो आप ध्यान साधना के द्वारा मन को निर्मल और पवित्र बनाए और सोई हुई शक्तियों को जागृत करे और लब्धियों को प्राप्त करे और कर्म क्षय करे। क्यों? मोक्ष का मार्ग है संवर, धर्म और निर्जरा धर्म। और उसका पद क्या है? ध्यान है, ध्यान है। तो ध्यान साधना के द्वारा हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बताया गया, आपको आश्चर्य होगा, कोई जीव मोक्ष जाने वाला है, साधु मोक्ष जाने वाला है, मोक्ष जाने वाला है न, उसके बेले की तपस्या जितने कर्म बाकी है, लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। और यदि वह थोड़ा सा ध्यान कर ले, आप और मेरा वाला ध्यान नहीं, तो जो गहरा है शुक्ल ध्यान, वो ध्यान कर ले, वो ध्यान करीबन 5-6 मिनट का होता होगा। 7 लोग बोलते ना से 5-6 मिनट का यदि वो ध्यान है, 5-6 मिनट का ध्यान यदि वो कर ले तो वो जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता, नहीं तो सर्वार्थ सिद्ध नामक देवलोक में हो जाता है। अब देखो ध्यान का कितना बड़ा महत्व है। तो अब एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं, ध्यान में आनंद ही आनंद है। ध्यान में क्या है? आनंद ही आनंद है। और ध्यान अग्नि भी है, ध्यान अग्नि भी है, ध्यान ऊर्जा भी है। अग्नि क्यों है? ये कर्म को जलाती है। ऊर्जा क्यों है? हमें फुर्ती भी ये देता है, फुर्ती देता है। आप ऐसे श्रम करो और 10-15 मिनट ध्यान करके आप कोई कार्य करो तो आपका काम और व्यवस्थित ढंग से होगा और अच्छी तरह से होगा, नो टेंशन ओनली अटेंशन के साथ होगा। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना इसी आशा के साथ ओम आराम। राजेंद्र जी